নমস্কাৰ মই উৎপল নিৰ্বাচনত কোন জয়ী হ'ব কেনেকৈ জয়ী হ'ব ইত্যাদি ইত্যাদি কথাক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহতকৈ এতিয়া অধিক চিন্তিত সংবাদ মাধ্যমসমূহ হে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত কথা পাতিবলৈ নিতৌ আয়োজন কৰা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানত জলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা অথবা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গক সংবাদ মাধ্যমসমূহে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানসমূহত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা সংবাদ গোষ্ঠীটোৱে কেতিয়াবা শাসক পক্ষৰ হৈ পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ কৰাৰ অভিযোগেৰে অনুষ্ঠানসমূহত বিৰূপ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে সমুখত 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিন্তু অনুষ্ঠিত প্ৰায়বোৰ অনুষ্ঠানতে দেখা গৈছে যে বিৰোধীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে সংবাদ মাধ্যমসমূহ কিন্তু কিয় আমি আপোনালোকক অনুষ্ঠানৰ মাজতে বিৰোধী নেতা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি ক্ষুভিত হৈ পৰা আৰু অনুষ্ঠান এৰি যোৱাৰ কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাব খুজিছো দৃশ্য 1 नहीं एक नहीं अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर ये आखिरी इंटरव्यू आपके चैनल का इसका नहीं बैठूंगा मैं मैं चाहूंगा मैं आपके इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूँ इसका नहीं बैठूंगा आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी क्योंकि आप 22 लोग हैं आप 22 नहीं बिल्कुल नहीं देखिए आप सवाल आप 22 हैं आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं आपको आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं सर वो सवाल उनसे भी आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं ये आखिरी समय बस आप खत्म करिए आधे घंटे का टाइम मांगा था इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ निशान आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ मैं आधा घंटा हो चुका है मैं जा रहा हूँ आपके कार्यक्रम से क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ TV9 ভাৰতবৰ্ষই আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল সমাজবাদী পাৰ্টিৰ অধ্যক্ষ অখিলেশ যাদৱক তাৰ পাছতে অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰা সাংবাদিক গৰাকীৰ হৈতে অখিলেশ যাদৱক দেখা গল এই ৰূপত তেওঁ উক্ত অনুষ্ঠান এৰি যোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰে দৃশ্য 2 उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर नहीं, रहे हैं कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है मैं कटाक्ष नहीं कर रहा इस हूं। मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश नहीं, कर रहे हैं आप एक सम्मानित नेता हैं मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताओ आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ मेरे सवालों का जवाब दीजिए बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए नहीं करूंगा। अखिलेश यादव जी आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं नहीं ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें कटाक्ष करें सर बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल और रही हूं। मेरा भी अधिकार और ये है मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं और आप पूछ लीजिए इस मंच से हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं पता नहीं क्यों आज आपने अच्छा आपकी बात खत्म हो गई नहीं मेरी बात खत्म नहीं हुई है मेरी बात खत्म नहीं हुई है क्योंकि आप दूंगा। बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है मत कीजिए आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है इसीलिए मैं कह रहा हूं हर किसी की आवाज सुनाते हैं जनता आज तक देख पर रही है हर इसलिए मैं किसी कह की रहा हूं आवाज सुनाते हैं मैं आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं मैं अब वापस इंटरव्यू में आते हैं क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है 10 मार्च के नतीजों की है मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं पूरा सम्मान आज तक पर नहीं आज तक पर नहीं अब हो अच्छा, गया मैं सर। पूरा सम्मान ईमानदारी करता के पैमाने पर मैं मैं सवाल बिलो द पूछूंगा। बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना ये ठीक नहीं है अच्छा ठीक है एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूं मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे সমাজবাদী পাৰ্টিৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱক এটা ৰাজনৈতিক তৰ্কত ভাগ ল'বলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল আষ্টক চেনেললৈ অনুষ্ঠানত অখিলেশ যাদৱে উল্লেখ কৰে যে অখিলেশ যাদৱে দেশৰ হট সাংবাদিকসকলৰ এখন তালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে য'ত নাম আছে অখিলেশ যাদৱৰ সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰি থকা সাংবাদিক অঞ্জনা ওম কাশ্যপৰ সাংবাদিক অঞ্জনা ওম কাশ্যপে প্ৰথমে কথাটো সহজভাৱে লৈছিল যদিও অখিলেশ যাদৱে বাৰে বাৰে সততাৰ কথা উল্লেখ কৰি থকাত কথাটো সাংবাদিক গৰাকীৰ প্ৰতি কৰা কটাক্ষ বুলি অনুভৱ কৰে তাৰ পিছত দুয়োৰে মাজত সৃষ্টি হয় এই বাদানুবাদ দৃশ্য 3 क्या मजबूरी है आपको भैया दिखाने की आप किसका प्रचार कर रहे हो क्या मतलब सर ये क्या दिखा रखा है सर ये देश इस पर चलता है देखिए क्या लिखा है
ये क्या दिखा रखा है ऊपर देखिए आपने? क्या लिखा है। अरे किसके कहने से ये अरे कर रहे हो आप काम? ऊपर देखिए क्या लिखा मतलब है। मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप साहब, इसमें? ऊपर क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा आप है मुझ ये? पे चिल्ला नहीं सकते। ऐसा नहीं दिखा आप मुझ पे सकते। चिल्ला नहीं सकते। आप चैनल वाले आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद अरे ये क्या लिखा है? चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पे चिल्लाने का टिकैत साहब, यूं समझ लीजिए आप। कोई अधिकार नहीं है, हमारे मेहमान हैं आप। इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड, टिकैत साहब, टिकैत साहब, टिकैत कैमरा साहब, और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब, मंच का दुरुपयोग ना करें। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত ইণ্ডিয়া টিভিলৈ আলোচনা কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইটক। তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। সংবাদ মাধ্যমে সাম্প্ৰদায়িক এজেণ্ডা চলোৱা আৰু দেশ বৰবাদ কৰাৰ অভিযোগ ৰাকেশ টিকাইটৰ। এতিয়া এনেদৰে ক্ৰমাৎ বিৰোধী দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হৈ গৈ আছে দেশৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যম। প্ৰিয় দৰ্শক, আমাৰ অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে, খবৰৰ সঠিক বিশ্লেষণ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাবৰ বাবে আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ একান্তই প্ৰয়োজন। আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰিবলৈ আমাৰ ফেচবুক পেজত থকা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সংবাদ মাধ্যমক স্বতন্ত্ৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰক। ধন্যবাদ।